ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ अमृतसरी विलेज फूड इन पंजाब का गाँव ते ग्लोबल सेंटर चैनल है ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਫੂਡ ਤੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜੀ। ये पंजाब दे पिंड दे पकौड़े। इस गांव में खामोशी है लेकिन यहाँ की हर चीज बोलती है। वाह, इतना तोड़ लीजिएगा हम भर पेट खा लें। यहाँ की मोहब्बत, खुलूस, मेहमान नवाजी, साफ आबो हवा, खेत और गांव बड़ी गल है भाई। मेहमाना ते भी तेल चौंदे। खुरमनिया गांव जिसे सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रह जाता है वाघा बॉर्डर। यहाँ मेहमान से इंट्रोडक्शन नहीं लिया जाता बल्कि अपना बना लिया जाता है। इसको कहते हैं पंजाब। हम आप मिलकर आज इस गांव की सादा जिंदगी जीते हैं। अमृतसर के इस खुरमनिया गांव में आपका स्वागत है। इनके दोस्त किसके यहाँ जा रहे हैं? सर जगरूप सिंह है। जगरूप सिंह जी। जगरूप सिंह जी से कहा है भाई साहब आज हमें आप अपना मेहमान बना लीजिए। जबरदस्ती बन गए आज उनके मेहमान। चलते अंदर। इस वक्त हम मौजूद हैं अमृतसर के एक गांव में। यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर बॉर्डर है और तकरीबन 22-25 किलोमीटर अमृतसर सिटी है। इन दोनों के बीच में इस गांव में आज हमारा पूरा डिटेल्ड वीडियो होगा। हम देखेंगे थोड़ी सी गांव की जिंदगी को महसूस करना शुरू करेंगे। पंजाब है, बड़ी सादगी है, बड़ी खामोशी है और यहाँ की आबो हवा और फजा में आपको तब्दीली महसूस होगी। फिलहाल उनके घर आ गए। ये पंजाब का कल्चर है जिसको बोलते हैं तेल चुआई। जब भी हमारे घर में कोई फर्स्ट टाइम मेहमान आते हैं ना जी। यहाँ जगरूप जी ये बता रहे हैं कि पुराने वक्तों में घर का बड़ा दरवाज़ा सिर्फ ओकेजन्स ही पर खोला जाता था जी। जैसे फसल कटने पे, किसी शादी ब्याह पे या किसी ख़ास मेहमान के आने पे। जबकि रोज़मर्रा के आम इस्तेमाल के लिए बड़े दरवाजे में बना छोटा गेट ही इस्तेमाल होता था और बड़े दरवाजे के कब्ज़ों में पहले से तेल डाल दिया जाता था ताकि मेहमान के आने पे ये आराम से खोला जा सके। और आज अमूमन बड़ा दरवाज़ा खुलता रहता है लेकिन रस्मन तेल डालकर आने वाले को ये बताया जाता है कि वो ख़ास मौका है कि आप तशरीफ़ लाएं। बंद रहने की वजह से तो इसलिए वहाँ पे तेल दिया जाता था 2-4 दिन पहले से ही, क्योंकि नॉर्मल हो जाएगा। पंजाबी जो है ना ये अलग लेवल के लोग हैं। पंजाब मतलब आप ही समझ लीजिए कि हैरत शुरू हो चुकी है। कहते हैं कि ये जब डाला जाता था जब कोई ख़ास मेहमान आता था और उसके लिए छोटी खिड़की नहीं बड़ा दरवाज़ा खोला जाता था कि मेहमान झुक के अंदर ना आए। इसको कहते हैं पंजाब। अंदर चलते हैं, हैरत शुरू हो चुकी है। आइए जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी। फारूक फादर। अच्छा जी, अच्छा जी। आदाब। मैं मिला दूं जी, मैं दो भरावां दे घर हूं। ये मेरे भाई की बेटी है। अरे बेटा। मेहमान को वेलकम करने का दूसरा प्रोटोकॉल था, यानी ढोल की ताल पे पंजाबी फोक नगमों से हमारा खैर मकदम किया गया। इस फनकार का लिबास, ढोल, आवाज़ और वो नगमे सब कुछ ठेठ पंजाबी था। माहौल में सादगी, चेहरों पे मुस्कुराहट है। मुझे काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था और ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि आज खाने के अलावा हर चीज़ बिल्कुल नहीं थी। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त है जी। जब पंजाब के किसी पिंड में जाके आपको चाय मिलेगी तो मिलेगी चाय गुड़ वाली। इनकी वालदा साहिबा ने मुझे कटोरी में ढेर सारा मसाला दिखाया, कहने लगी ये सारा मसाला इस चाय में जा चुका है। चाय भी यहाँ पे चाय नहीं होती, मतलब दूध में पत्ती होती है वैसे तो। ये साहब दूध। अच्छा, आपके यहाँ भैंसें भी पली हुई हैं? जी जी, भैंसें और गाय दोनों हैं। चलिए साहब, यहाँ जब तक चाय बनती है हम ज़रा घूम लें सर आपके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने चप्पल उतारी, मुझे भी उतारना चाहिए था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जरा देखें सर दाएं बाएं क्या चीज़ है, हम कहाँ खड़े हैं इस टाइम। वैसे तो हमारा ये बैकयार्ड है जहाँ पे हम अपनी गाय भैंसे या ट्रैक्टर वगैरह पार्क करते हैं जी। तो वैसे तो हमारे पास ये 2 गायें उधर हैं। अच्छा, चलिए उनसे भी अभी सलाम करेंगे। हाँ, सोना इन्होंने और इस तरफ अगर हम जाते हैं तो ये हमारा
मशीन आ जाती है जिससे हम चारा टोका। काटते हैं रोज। इसको क्या बोलते हैं जी? जिसे इसको टोका बोलते हैं पंजाबी में, इस मशीन, ये इसका नाम है। हिंदी में इसको बरसीन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको अल्फा ग्रास बोलते हैं। अच्छा, जो ये हमने खास भी काटा गाय है। भैंसों के लिए होती हाँ, है। गाय भैंसों के लिए। सर्दियों में जो चारा दिया जाता है ना, 100% ग्रीन नहीं दे सकते, में अराउंड अबाउट 70-80% पानी होता है, तो देन दे विल गेट डेली प्रॉब्लम ना। तो इसलिए फिर इसको मिक्स अच्छा, किया इसके साथ जाता है मिक्स करते हैं ना, वीट की, गेहूं की जी। उसके बाद जो बचा होता है ना, तो सहे। थोड़ी और हमारी जो उनकी गायें तरह हैं, थोड़ी अभी की होती क्योंकि सर्दी और कोहरे का बहुत टाइम है, तो ये हमारी 2 गायें हैं एंड द बोथ ऑफ देम आर प्रेग्नेंट्स। अच्छा जी। तो इसको थोड़ा अलग से बांधा हुआ है। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। नहीं, वेलकम हाँ, कर बैठी रहे हैं। इसका नाम चैंग है। बैठी रहिए अच्छा सदके जावा, वो भी खलो गई है मेहमान दी आते हैं इज्जत तो च। वो उनको अपना नाम दे दिल देते खुश हैं। कीता चाइना से जी, लड़के आई थी, इसका सहेलियो। नाम चैंग रख दिया। अच्छा और जी। एक कनाडा से आई थी, उसने इसका नाम कैथरीन रख दिया। बहुत अच्छे तो ये पीछे गांव का ये पॉन्ड है। ये सब आपका, अच्छा ये पॉन्ड है? पॉन्ड है, देखेंगे ये माइग्रेट बर्ड है। कुछ 3-4 महीने सर्दियों में ही मिलेंगे। कहाँ से आते हैं सर? ये यूरोप हो गया, हिमालय हो गया, इतनी वहीं से दूर आते- फ्लाई करके? हाँ, इतनी दूर से फ्लाई अच्छा करेंगे। जी। तो जनाब ये एक ऐसा आपको आज एक्सपीरियंस होगा हमारे साथ साथ, क्योंकि हमें भी होगा और हमें जो एक्सपीरियंस होगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये जो मेरे लिए भी नया है, मेरे देखने वालों के लिए भी नया ही होगा, बड़ा मज़ा आएगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आज आपको बहुत मेहनत करा दी हमने, कढ़ाई चढ़ गई है पकौड़ों के लिए। ये क्या तैयार है? चाय तैयार हो गई जी, बड़ी ज़रूरत है इस टाइम ठंड में। वाह जी वाह। ये आप की चाय बनी है, 2 बजे लगी है। ये एक्सरसाइज के लिए तो रहता ही रहता है। क्या बात है। एक्सरसाइज आ भी बड़ा प्यारा करते ने मेरा कमोन। चंद मिनट्स कुछ खास सिख कल्चरल परफॉर्मेंसेस के बाद हमें खाने को मिले गरम ताज़े आलू गोभी और प्याज के पकौड़े और गर्मा गर्म चाय, जो इस सर्दी में दरअसल नीड ऑफ द मोमेंट। ठंड दे विच इस हल्के से नाश्ते के बाद हमें जगरूप साहब के खेतों में जाना है, वहाँ से तोड़कर लानी है वो सब्जियाँ जो आज लंच में पकाई जाएंगी, और जो मेरी ज़िंदगी की वो सबसे ताज़ा सब्ज़ी होगी जो खेतों से लेके चूल्हे तक और फिर हमारी प्लेट तक हाथ के हाथ पहुँचेगी। नाश्ते के दौरान मेरी फरमाइश पे इस फनकार ने हमें हीर सुनाई। क्या खूब सुनाई। अवल हमद खुदा दा विरद कीजे, इश्क कीता सु जग दा मूल मियां, ओ पहलों आप ही रब ने इश्क कीता, हुक है नबी रसूल मियां। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कमाल। सारी खेड़ लकीरां दी, सारी खेड़ लकीरां दी, गड्डे आई टेशन ते अख पिज गई वीरां दी, गड्डे आई टेशन ते अख पिज गई वीरां दी। ये जो ट्रैक्टर की नॉइज़ है कि यही यहाँ की मौसीकी है। जो पंजाब है वो पूरा खेती बाड़ी पर निर्भर करता है। पूरे मुल्क के लिए ये गेहूँ उगाता है, धान उगाता है, ये गन्ना उगाता है। पिपली दिया छावानी, पिपली दिया छावानी। ये गेहूं है सारे सामने। गेहूं साल में 2 बार हम फसल लेते हैं, और गेहूं के बाद फिर 2 महीने कुछ नहीं, फिर जून जुलाई के आसपास राइस का सीजन आ जाएगा। ऐसी जगह बचा के रखी होती है जिसमें हम अपने घर के लिए सब्जियां उगा के रखते हैं। तो ये अपने आ गया गार्लिक, अच्छा ये लहसुन है? लहसुन हाँ। नीचे आएगा जैसे प्याज होता है वैसे ही तरीके की ये फसल होती है। तो ये आ गया धनिया, पालक है, सरसों है थोड़ा सा। तो ये चकंदर आ गई, और इसमें हम कोई खाद स्प्रे नहीं डालते, और ऑर्गेनिक है। क्या बात है जी। ये देखो चुकंदर हो गए। अब आपको थोड़ा काम तो आपने भी करना है ना। ये वाली दोनों हाथों से, मतलब जायका से आप उखाड़ यार लीजिए। ये सीधी मूली जो है ना, ये खड़ी पड़ी है और आपने ये ऐसे ऊपर को उखाड़नी है। अरे यार तोड़ दी मैंने यार। ये गड़बड़ हो गई भाई, मुझे प्रैक्टिस नहीं ना भाई। तोड़ दी मूली हमने। क्या ताज़ी ताज़ी मूलियाँ हैं भाई साहब, ये देख लीजिए। और इस तरह से आपको कुछ खाने को मिलता है। अगर मान लीजिए मेरे पास ये खाना है, मुझे भूख लगी है खेतों में, राइट, हाँ तो मुझे ये धोनी है। हाँ, सही बात है। ना, बिल्कुल, बिल्कुल। पानी नहीं है तो मॉर्निंग ड्यू, नेचर हमें सब कुछ देता है। एंड यू सी
धूप गई। क्या बात है। अगर आपके हाथ भी गंदे हैं वाह जी वाह। एंड यू कैन वॉश, अभी मैं देख रहा हूँ मॉर्निंग ड्यूज है इस पे। है ना, तो सर्दियों के लिए, मॉर्निंग के लिए ये सबसे बड़ा अच्छा है ना, आपका नेचुरल हाथ ही पानी। गीला हो गया भाई। बिल्कुल, देखिए और थोड़ा साफ कर लेंगे तो जितना मर्जी आप चलते जाओ। लो जी पॉलिश हो गई अब तो। कहते हैं देखने में हरियाली आंखों को भली मालूम होती है। आज खुद महसूस कर रहे हैं। ये पहली मर्तबा है कि मैं किसी खेत में खुद मौजूद हूँ और अपने ही खाने के लिए सब्जियां तोड़ रहा हूँ। ये कमाल का एक्सपीरियंस है। तो इतना तोड़ लीजिएगा हम भरपेट खा लें। तो भाई हमने अपना सरसों का साग, आज सरसों के साग के खेत से तोड़ लिया है और सिंह साहब हमारे कह रहे हैं कि भाई यही आपको पकवा कर खिलाएंगे। और आज की ये समझ लीजिए कि हमारा अब खाना ऐड होगा इस वीडियो में। अभी तक खाना नहीं था लेकिन अब खाना आ गया है वीडियो के अंदर। ये इधर क्या है सर? ये भी सरसों है। अच्छा, ये भी छोटा है। हाँ, ये खाता हूँ। हाथ नहीं ज़मीन में डालते और निकल आता चल जा। है। ये कुदरत है सर, ये रब का करम है सर। हमने सब्जियां तोड़ी, ट्यूबवेल से ताज़ा दसिया पानी कि मैं पिया पानी पी। और अब वक्त है घर जाकर ये सब्जियां किचन में दी जाएं ताकि हमें ये लंच में खाने को मिले। लोगों की बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखते हुए जगरूप साहब ने अब अपने घर में ये इंतज़ाम कर लिया है कि वो फैमिलीज़ जो मेरी तरह इस गांव की ज़िंदगी को करीब से देखना, समझना, महसूस करना और इसे जीना चाहती हैं, इनसे रब्ता करके एक वाजिब कीमत पर यहाँ आकर स्टे कर सकते हैं और गांव, खेत, सुबह शाम इन सब चीज़ों का लुत्फ़ ले सकते हैं। अच्छी बात है। हाँ जी, मैं यहाँ बैठ ही जाऊँ अब तो अम्मा जी के पास। ये बात सही है। साग तैयार हो गया साहब। साग अभी ताज़ा ताज़ा तोड़ा है, ताज़ा ताज़ा इन्होंने तैयार कर दिया है। क्या बात है इस साग की जो लकड़ियों पे पका है। चलो जी, आज फिर ये दावत हो गई हमारी। साढ़े पिंड की दावत। ये हमारे पंजाब की दावत है। इतनी खास है कि आप सब्जी तोड़ कर लाए हैं हमारे साथ जाके। वालदा साहिबा ने बनाई है और अब हम इसको अच्छा, ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ये ਪਰੋਣਾ है कमाल। आज का खाना खास होगा। ਦੇਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ साढ़े आधे ने गोश्त नहीं पकाया। अच्छा जी, भाई साहब ये दस्तरखान बड़ा सा लगा दिया है सिंह साहब ने। ये क्या क्या है साहब? ये तो दाल दिख रही है। हाँ जी, अच्छा, ये सरसों का साग बहुत खास है। दो तरह की रोटियां भी आ गई। ये है पंजाब का खाना। ये है, समझ लीजिए कि वो खास सादगी वाला लेकिन बड़ा हैवी खाना है। सर इस खाना शुरू करें सर? अच्छा, क्योंकि ये पंजाब का दस्तरखान है, वो भी पंजाब के पिंड का दस्तरखान है, इसलिए आपको साथ में देसी घी सबसे पहले आके रखा गया है। वो आपको साथ में मिलेगा, इस्तेमाल कीजिए। साग ते पाना है फिर क्यों या मक्खन? घी डाल लीजिए। ਸਾਗ ਬਗੈਰ ਮੱਖਣ जी सर, ਤੋਂ मैं घी ज़रूर लूँगा। अच्छा, घी हमें डालना है साग में और दाल में? कहीं पे भी। गोभी में तो नहीं ना? ਗੋਭੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ गोभी च ਗੋਭੀ भी ਬੜਾ पा ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ली, ਹੈ। गोभी च भी ਆਲੂ पा ली, ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ गोभी च दाल च ਦਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬਸ ये बात सही है जी। मेहनत करके फिर बाजार से लेने क्या मतलब। वाह, तो भाई शुरू करें इस खास खाने को। अच्छा जी, ये रोटी ले लेते हैं साहब, मक्के की रोटी। सरसों का साग है, ताज़ी ताज़ी पक के आ रही हैं रोटियां और ताज़ी ताज़ी हमें खाने को मिल रही हैं। सबसे पहले इस मक्के की रोटी से खाया जाएगा ये सरसों का साग, जो यहाँ का खास कॉम्बिनेशन। वाह जी वाह। अच्छा, ये बात याद रहे कि ये साग हमने आज अपने हाथों से तोड़ा है। बिस्मिल्लाह। ये खीर है आपकी। क्या घुलावट है यार, ये कमाल है। दाल देखते हैं। अच्छा सर, दाल कौन सी होती है? उड़द की है? हाँ जी चने उड़द की लग रही है मुझे। जी जी, मिक्स है। मिक्स है जी, चने उड़द की है दाल। बिस्मिल्लाह। भाई बात यह है कि हम अमूमन ये कहा करते हैं कि शादियों का खाना हम रिव्यू नहीं करते क्योंकि उसमें जज्बात होते हैं। सेम गोज़ फॉर दिस खाना। ये घर का खाना है, ये बड़ी मोहब्बतों से भरा खाना है, ये बेहतरीन है। इस खाने को हम कैमरा बंद करके खाएंगे। कमाल है। बात यह है कि पंजाबी खुश होगा तो लस्सी, पंजाबी को गम होगा तो लस्सी, लड़ेगा तो लस्सी, दोस्ती करेगा तो लस्सी, खाना खाने से पहले लस्सी, खाना खाने के बाद लस्सी। ये है पंजाब। तो लस्सी नहीं छूटती साहब।
बाबूजी हंस रहे हैं मेरी बात पे, लेकिन बात मैंने गलत तो नहीं कही, बात सही है। वाह, इतनी स्मूथ लस्सी तो नहीं मिलती, बहुत अच्छी है। ये पीने तो आना पड़ेगा, ये कहीं नहीं मिलेगी अब, कमाल है। अच्छा बात यह है कि वैसे ही मैं कहता हूँ कि पंजाब की जो डेयरी प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे होते हैं, वो एक अलग बात है। जब डेयरी प्रोडक्ट खुद घर में हो, यानी गाय भैंसें पली हुई हैं, दूध और ये सारे प्रोडक्ट इनके अपने प्रोड्यूस होते हो घर के लिए, तो फिर बात ही क्या है, सब कुछ कमाल है। और सबके साथ गांव की खामोशी, लेकिन परिंदों की आवाज़, नेचर की आवाज़ें, साफ़ सुथरी हवा, तो शहरी क्या जाने यार, इसके लिए तो आपको गांव में आना पड़ेगा। कैसे आना है थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। भाई साहब, मैंने कहा जी दूध लेने दुकान पे जाएंगे या कहीं और जाएंगे, तो उन्होंने कहा भाई साहब दूध हम दुकानों से नहीं लेते, दूध हम यहाँ से लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आधी से ज़्यादा समझ लीजिए हमारी उम्र तो गुजर गई, अब आके ये खालिश दूध पीने को मिल रहा है जो सामने निकला है, और सामने सामने हम पी के देखते हैं इसको कैसा है। सुना है कि ये थोड़ा सा गर्म और थोड़ा सा मीठा होता है, गर्म मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मीठा ज़बान बताइए इसका। इस दूध में वो जायका है जो मैंने आज पहली बार चखा है। ये सब गाँव में आने के फ़ायदे हैं, ज़रूर आइएगा सर। अगर कोई आना चाहे तो मुझे बताइए, जैसे हम तो इनकी यारी दोस्ती में आ गए, लेकिन ये साहब की सर्विसेज हैं, साहब इस तरह की सर्विसेज फॉरेनर्स को देते हैं, या जो भारत के भी किसी कोने से आना चाहें, गांव की ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस करना चाहें, वो सब यहाँ पर इनके ज़रिए से किया जा सकता है। साहब कहाँ आना होगा, कैसे आना होगा? 7837847758, तो आप इस पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें तो आप आ सकते हैं, या फिर आप रिसर्च कीजिए गूगल पे हार्ट ऑफ पंजाब विलेज टूर, हार्ट ऑफ पंजाब विलेज टूर, तो आपको हमारी प्रोफाइल सामने आ जाएगी। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको नंबर मिल चुका है, इनको कॉल करके तंग कीजिए, ये सारी तफसील आपको बता देंगे। कुछ नॉमिनल चार्जेस होंगे मेरे ख्याल में, तो मेरे ख्याल में वो बनते हैं जब इतनी सर्विसेज, इतना टाइम, इतना सब कुछ स्पेंड किया जाता है। लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो कमाल होगा। और अच्छी बात यह है कि फैमिलीज आएंगे तो उनको फैमिली वाला ही माहौल मिलेगा। बाबूजी की वालदा ने हमारे लिए खाना बनाया, सब लोग घर के लगे हुए हैं, ये कमाल है, ज़रूर आइएगा एक बार। तो ये सुबह से लेके अब दोपहर तक का वक्त बड़ा खूब गुजरा, इस गांव में गुजरा। खुरमनिया गांव अमृतसर से कुछ दूर, हम सुबह आए, भैंस का दूध भी निकाला गया, उस दूध की चाय पी, हम खेतों में गए, वहाँ से हमने सब्ज़ी तोड़ी, वो सब्ज़ी पकवा कर यहाँ हमने खाई। ये सब कुछ एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। ये ट्रैक्टर था और हम थे, हमने ट्रैक्टर चलाया। और ये समझ लीजिए कि आज का ये वीडियो हर अंदाज से बहुत मुख्तलिफ था। मुझे यकीन है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मूँछों को ताव लग गया है बात शुरू हो चुकी है और लगभग हम 3-4 घंटे साथ रहे। सर बहुत मज़ा आया। थैंक यू जी। इन सबसे अलग जो आपकी मेहमान नवाजी, आपकी मोहब्बत हमें यहाँ मिली, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और यकीन है मुझे कि मैं दोबारा जल्दी आऊँगा। डेफिनेटली, गलती अरे साहब तो कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं। अब मैं माता जी का आपकी ज़रा शुक्रिया अदा करूँ। अच्छा जी, तो आपसे भी बड़ी मेहनत करा ली, सुबह से आप लगी हुई थी, अब हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह यूं ही सलामत रखे सब बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। बस आप यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा, वरना मुझे लग रहा है 2 दिन में यहाँ रुक गए तो वज़न बढ़ाकर भेजेंगी। तो यहाँ मुझे यानी मोहम्मद याया को हमारी इस सबसे अच्छी होस्ट के साथ इस खुरमनिया गांव से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ਚੰਗਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਕਣਕ ਏਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਕਣਕ ਲਸਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਰੇਲ ਵੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਭੇਜ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਬਹ ਆਦਤ ਹੈ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਤਰੇਲ ਪਈਏ ਤੇ ਫਿਰੋ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। ਨੇਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊ ਦਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਕਮਤ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਈਬਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਓਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ pure ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਤੂੜੀ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ, ਭੂਸਾ, ਟੋਕਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਲੀ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤੋੜ ਲਈ, ਐ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਡਾਇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ। ਮੂਲੀ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਪੋਲੀਏ ਥਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂਲੀ ਵਕਤ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਗਾਜਰਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਵੀ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਵਾਈਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਤੋਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਡੁੰਡੀ ਜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਛੁਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖੋਦ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੋਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਿੱਚਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ, ਮੂਲੀਆਂ, ਪਰੌਂਠੇ, ਮੀਂਹ, ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮਛੀਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਮਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਸੇਕਣੀ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਦੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪੱਕਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਪੀੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਪੀੜੀ ਜਾਂ ਚੌਂਕੀ, ਪੀੜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੀੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਵੇ ਤੋਂ ਲੱਥਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਚਲਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੌਂਤਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਬੰਨੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਓਪਨ ਚਲਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਚਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਏਡੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੰਨੀ, ਉਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਲਣ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਚੌਂਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਲਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਦੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਫੀਲ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਬੂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨੇਚਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਚਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈਏ ਤੇ ਤੇਲ ਚਵਾਈਏ।